जेएनयू में बजा योगी का डंका, गूंज उठा योगी योगी। जहां लगते थे आजादी के नारे, वही हुई योगी की चर्चा। 2017 के बाद के यूपी को आप देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे। आप यूपी जाइए, आज आदमी वहां जाने के बाद एक अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। बच्चियां 24/7 घूम सकती हैं। यही सपा गवर्नमेंट हुआ करती थी तो क्या था कि अपहरण मुकदमे, रेप केसेस, इतना यूपी इन चीज़ों में नंबर 1 हुआ करता था। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस इंडिया। मेरा नाम है विनोद शर्मा। योगी एट ट्रिलियन। आज जवाहर नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की चर्चा हुई। उनकी एक बुक लिखी गई, उसकी यहाँ पर लॉन्चिंग की गई। लगता है कि जिस उत्तर प्रदेश को क्राइम कैपिटल कहा जाता था, उसकी परिभाषा बदल दी है। अगर बुक मैम ने जो लिखी है, उस बुक में मैं सुन रहा था उसी तरीके की बात चल रही थी कि अब वहाँ पर व्यापारी पहुँच सकता है, अब वहाँ पर तमाम तरीके के इंडस्ट्री लग सकती हैं। लेकिन जेएनयू खुद में चर्चा में रहता है क्योंकि यहाँ पर आज़ादी के नारे लगते हुए नज़र आए, तमाम तरीके के नारे लगते हुए नज़र आए। लेकिन हिंदू हृदय सम्राट योगी जी को कहा जाता है और उनकी बुक लॉन्चिंग इस परिसर में। नहीं, बिल्कुल। जैसे आप कह रहे हैं कि अब एक परिवार है, लोग कहते हैं कि एक परिवार में एक जगह किचन में 10 बर्तन हैं, आपस में बजते रहते हैं, तो 10 बर्तन जहाँ पे हैं वो आपस में बजेंगे। अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अपनी अपनी विचारधारा रखते हैं, सब अपने लिए स्वतंत्र हैं। यहाँ राइट विंग के भी लोग हैं, लेफ्ट विंग के भी लोग हैं। तो ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है, ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि सिर्फ राइट वाले नहीं बोल सकते। जेएनयू माहौल देता है कि आप किसी भी विचारधारा के हों, आपको बोलने के लिए, आपको कहने के लिए एक पूरा स्पेस है, आप बोल सकते हैं। लेकिन हड़कंप भी तो मच जाता है जब बात होती है इस जेएनयू परिसर में नवरात्रों की या यज्ञ करने की, क्योंकि मैंने उसको कवरेज किया है। तब यहाँ पर हड़कंप मच जाता है। तरह तरह के नारे यहाँ पर कि हमें चाहिए आज़ादी, कैसे मिलेगी आज़ादी। अभी हमने पूरे देश की आज़ादी का 77वां स्वतंत्रता दिवस भी मनाया है, लेकिन अभी भी यहाँ से जो नारे गूंजते हैं कि हमें चाहिए आज़ादी, कैसे मिलेगी आज़ादी, ऐसे मिलेगी आज़ादी, इस पर आप क्या कहना चाहिए? नहीं, मैंने जैसा कि पूर्व में भी कहा, पहले भी कहा कि यहाँ हर विचारधारा के लोग हैं। अगर कोई भी एक्टिविटी ऐसी हो रही है जो देश विरोधी है, तो उसका मैं या जेएनयू परिसर, जेएनयू के जो वीसी हैं या जेएनयू का जो पूरा एकेडमिशियन है, सब उसका खंडन करते हैं। आप जानते हैं कि ये काम कई बार जो चीज़ें बहुत बड़ी होती हैं उनको बदनाम करने के लिए भी कई तरह की साजिशें भी होती हैं। तो मेरा ये कहना है कि जेएनयू का हमेशा से देश के प्रति एक सकारात्मक रवैया रहा है। तो हमें वही है ना कि सार गई के थोता दे उड़ाए, जो उसकी मूल चीज़ें हैं उसको आप ग्रहण कीजिए। इधर उधर की तो आवाज़ें आती रहती हैं, अपने कान बंद कीजिए और आगे बढ़िए, जैसा कि इस प्रोग्राम का भी थीम था। बिल्कुल आगे बढ़िए। क्या कहेंगे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, योगी एट 1 ट्रिलियन, आज यहाँ से बुक लॉन्च की गई है। क्या कहना चाहेंगे? योगी जी को आइकॉन मान लिया है क्या अब देश के लोगों ने? मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँ क्योंकि मैं इकोनॉमी का स्टूडेंट नहीं हूँ। फिर भी आज जैसा वक्ताओं ने कहा कि लीडरशिप और बेहतर लीडरशिप बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ और किसी सिस्टम को सुधारने के लिए। तो योगी जी और मोदी जी में वो आत्मविश्वास दिखता है, जैसा कि हमारे आज के वक्ताओं को भी दिखा और देश की जनता को भी दिख रहा है कि वो हर बेहतर तरीके से इस देश को ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मैं इस बात में और पूरी चर्चा में विश्वास रखता हूँ कि हम और हमारा सिस्टम हमारे मजबूत नेताओं के नेतृत्व में वहाँ तक पहुँचेगा। कि जो उनकी अच्छाइयाँ हैं, जो भी चीज़ें पैटर्न फॉलो कर रहे हैं यूपी में क्राइम इरेडिकेशन के लिए, मतलब अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो एट नेशनल लेवल पे भी फॉलो की जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? कैसा देखते हैं आप लोग? गर्व करते हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की अगर बुक लॉन्च हुई है तो उस जेएनयू में हुई है जहाँ पर कभी आज़ादी के नारे लगते हैं, जहाँ पर कभी नवरात्रों को लेकर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं, जहाँ पर तरह तरह की चीज़ें जो सुर्खियों में रहती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको धन्यवाद जी। और उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हिंदू हृदय सम्राट जैसे आपने ही उपाधि उनको दिया, तो बिल्कुल ये हिंदू हृदय सम्राट वो हैं। और आप 2017 के बाद के यूपी को आप देखिए, आप स्वयं महसूस करेंगे। आप यूपी जाइए, आज आदमी वहाँ जाने के बाद एक अपने आप को सेफ महसूस कर रहा है। बच्चियाँ 24/7 घूम सकती हैं। यही सपा गवर्नमेंट हुआ करती थी तो क्या था कि अपहरण मुकदमे, रेप केसेस, इतना यूपी इन चीज़ों में नंबर 1 हुआ करता था। और यहाँ तक कि वहाँ के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव स्वर्गीय हो चुके हैं, नहीं कहना चाहिए, लेकिन उनका एक बयान आता था कि
लड़कों से ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसे नेता भी यूपी में रहे हैं, लेकिन आज ये गर्व का विषय है, अभिमान का विषय है, स्वाभिमान का विषय है कि उत्तर प्रदेश में हिंदू हृदय सम्राट भगवाधारी एक व्यक्ति उस गद्दी पर बैठा हुआ है, जिसको आज एक सुशासन की सरकार वहाँ पर स्थापित है पूरे अच्छे तरीके से। ये क्या है कि जेएनयू एक संवाद की परंपरा का एक गढ़ माना जाता है। आप भी मानते हैं कि जेएनयू में संवाद की परंपरा है, और संवाद होना एक एकेडमिक जगत के लिए बहुत अच्छी बात है। और बिल्कुल अगर किसी प्रदेश की अर्थव्यवस्था के ऊपर एक बुक लिखी जाती है तो उसका एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में उस पर संवाद होनी चाहिए। ये बिल्कुल एकदम अच्छा काम हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है, और इसको एकदम सार्थक रूप में आप स्वीकार करिए। यहाँ पहले क्या होता था कि पहले तो राइट विंग के प्रति कोई अगर बुक लिख दी जाती थी तो यहाँ विवाद का जड़ हुआ करता था इसी कैंपस में। लेकिन आज ये स्वाभिमान के साथ कहा जा सकता है कि यहाँ पर राइट विंग के लोग भी अपने मतलब एक अस्तित्व, एक व्यक्तित्व के साथ लोग यहाँ खड़े हैं, राइट विंग के साथ भी लोग खड़े हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छा काम हो रहा है इसमें। मतलब इसमें क्या है कि लेफ्ट के भी लोगों को, देखिए मैं किसी विचारधारा से नहीं बिलोंग करता हूँ, लेकिन मेरा व्यक्तिगत ये मानना है कि जब एकेडमिक की बात हो तो राष्ट्र की हमारा सबसे पहला उद्देश्य किसी के, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो चाहे राइटिस्ट हो, उसका सबसे पहला उद्देश्य क्या है? राष्ट्र सुरक्षित होना चाहिए। हाँ, यूपी में तो काफ़ी पहले से बदला है, पहले इतना नहीं था। प्रोग्रेस तो हुई है पहले से काफ़ी, और यहाँ पे जेएनयू में मैं नहीं हूँ तो उतना ज़्यादा पता नहीं है मुझे, बट यूपी से मैं हूँ तो मुझे पता है कि वहाँ पे काफ़ी चेंजेस हुए हैं पिछले कई सालों में, स्पेशली क्राइम एरिया में तो काफ़ी हुए हैं। यानी आप मानती हैं कि यूपी में जो बदलाव हुआ है उसकी वजह से व्यापारी है वो जा सकता है उत्तर प्रदेश में, 1 ट्रिलियन जो इकोनॉमी की बात हो रही है वो सक्सेसफुल हो सकती है? हाँ, हो सकती है, हाँ बिल्कुल। आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से। सर आप क्या कहेंगे? मैम, आज जेएनयू जहाँ पर लगातार कई तरीके की सुर्खियों में जेएनयू रहता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की बुक की लॉन्चिंग जेएनयू में होना, इसको आप कैसे देखती हैं? मैं इस तरीके से देखती हूँ कि जेएनयू सिर्फ एक विचारधारा का ही यूनिवर्सिटी नहीं है, जहाँ एक तरफ वामपंथी भी है, उसी तरफ सेंटर राइट लेफ़्ट, सेंटर टू लेफ़्ट और सेंटर टू राइट, कई तरह की विचारधाराओं पे यहाँ पर बातचीत होती है और आगे भी बातचीत होती रहेगी। यही एक यूनिवर्सिटी का एक कॉन्सेप्ट है जो जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी ये बनी थी। और जहाँ तक बात है किताब की, तो बहुत ही मुझे ऐसा लगता है बहुत ही पॉलिसी ड्रिवन किताबें हैं, जिसे हर एक रिसर्चर को और रिसर्च स्कॉलर को ज़रूर पढ़नी चाहिए। क्या मानती हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आज़ादी के नारे लगते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में नवरात्रि होते हैं तब तरह तरह की चीज़ें निकल कर आती हैं, जिस यूनिवर्सिटी में सुर्खियां इस तरीके से होती हैं कि अगर कोई भी खबर हो तो हम मीडिया वाले भी उसको देखते हैं, वो एकदम हवा की तरफ फैल जाती है, उस यूनिवर्सिटी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी की लॉन्चिंग, उस यूनिवर्सिटी में योगी आदित्यनाथ की चर्चा, आप इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि लेफ्टिस्ट भी यहाँ पर है और राइट विंग भी आपने बोला कि यहाँ पर है, अब आप कैसे देखती हैं इसको? मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी किताब हमारे समाज से या हमारे राजनीति से अलग हो करके नहीं लिखी जाती है, और जब भी कोई ऐसी किताब लिखी जा रही है जिसमें खास करके किसी राज्य या किसी राज्य विशेष के चीफ मिनिस्टर की बात की जा रही है, तो उसमें हमें विचारधारा को अलग करके उस राज्य में कितना विकास हुआ है उस पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। क्या मानती हैं? कहाँ के रहने वाली हैं आप? मैं मूलतः गया जिला से हूँ, बिहार से। बिहार से हैं, यानी उत्तर प्रदेश के बगल में ही जिला जी, लेकिन मैंने उत्तर प्रदेश से अपनी 11वीं 12वीं की शिक्षा करी है। जी बिल्कुल, काफ़ी बड़ी बात है कि स्टेट के सीएम की बात अगर किसी एक नेशनल यूनिवर्सिटी में हो रही है, डिस्पाइट ऑफ वो नेशनल यूनिवर्सिटी उस स्टेट में नहीं है। और जेएनयू मतलब आपको पता होगा कि भारत का इट्स वन ऑफ द, मतलब सोशल साइंस के लिए लाइक द आईआईटीज़, मैथमेटिक्स के लिए वैसे ही सोशल साइंस जो है जेएनयू के लिए एक टेम्पल माना जाता है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी में योगी जी की बात होना itself an achievement. That is the reason book has been named as a Yogi at the trillion tribe, not just million, बिलियन, इट्स ए ट्रिलियन ड्राइव। तो उनकी कई सारी अचीवमेंट्स रही हैं जिनकी वजह से आज ये बुक पब्लिश हो पाई है, और कई लोगों का सपोर्ट भी रहा है जिनकी वजह से इतना वो आगे बढ़ पाए, या जो राइटर्स हैं उनको लगा कि इस मुद्दे पे लिखा जाए, इतना बड़ा टॉपिक है ये इशू किसी पर्टिकुलर पर्सनैलिटी के बाद। मतलब यूजुअली हम बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं वो बाद में लिखते हैं, मतलब आफ्टर द टेन्योर जब ओवर हो जाता है, बट अभी ऑन टेन्योर में रहते हुए अगर उनके ऊपर कोई बुक लिखी जा रही है, इट्स लिटरली ए बिग अचीवमेंट।
ऑन टेन्योर, सर ने कहा ऑन टेन्योर में, यानी कि अभी दूसरी बार सीएम बने हैं, लेकिन आप मानते हैं कि क्या उत्तर प्रदेश की सूरत और सीरत बदल चुकी है? आप मानते हैं कि उत्तर प्रदेश जिस यूपी को क्राइम कैपिटल कहा जाता था, आज जेएनयू परिसर के अंदर, जो जेएनयू खुद में चर्चाओं में रहता है, चाहे आज़ादी के नारों की वजह से चर्चाओं में हो या फिर किसी भी वजह से चर्चाओं में हो, आप मानते हैं कि जेएनयू में चर्चा होना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की खुद में एक अचीवमेंट है योगी जी का? नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल है अचीवमेंट, लेकिन अगर आप कहेंगे जेएनयू इतना बड़ा गढ़ है कि जैसे आप बोल रहे हैं इतना मतलब क्राइम है यहाँ, मैंने क्राइम कैपिटल तो बोला ही नहीं। नहीं जेएनयू, मैंने यूपी को क्राइम कैपिटल बोला, कहा जाता था उत्तर प्रदेश क्राइम कैपिटल के नाम से फेमस था, लेकिन आप मानते हैं कि क्राइम कैपिटल की परिभाषा बदल दी उत्तर प्रदेश में? हाँ, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में यूपी थोड़ा भी मतलब है, पहले जो चीज़ें थी जैसे सपा गवर्नमेंट में थोड़ी चीज़ें दिक्कत में थी लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, लेकिन अभी सब चीज़ धीरे धीरे है। अब जेएनयू के मामले में ये है कि बुक का यहाँ विमोचन हुआ है, तो मतलब यूनिवर्सिटी के मामले सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी है, हो सकता है इसको लेके यहाँ विमोचन किया गया है जी, ठीक है। तो बाकी बुक पढ़ी नहीं है, बुक में क्या है उसके बाद, बुक अब रिलीज़ हुई है? नहीं अभी पढ़ी नहीं है, पढ़ेंगे जाके उसके बाद देखेंगे क्या लिखा है क्या नहीं जी। आप क्या कहेंगे सर? आप भी यहाँ के स्टूडेंट हैं और बड़ी चर्चाओं में रहती है यूनिवर्सिटी, लेकिन मैम एक मिनट मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप क्या कहेंगे? आप भी अंदर बैठे हुए थे जब बुक लॉन्च हो रही थी, आप क्या कहेंगी यूनिवर्सिटी जेएनयू में योगी आदित्यनाथ की चर्चा? जी मुझे लगता है कि जैसे जेएनयू अपने आप में जो लेफ़्ट का जो गढ़ माना गया है, उसके अंदर योगी आदित्यनाथ के ऊपर आज एक बुक लॉन्च होना अपने आप में एक नया हम बोल सकते हैं कि पैराडाइम सेट हो रहा है। तो देखते हैं अभी आगे क्या कहेंगी अब? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की चर्चा देश के लिए होनी चाहिए? लगता है कि ज़रूरत है यूपी में जैसे करके दिखाया, देश में भी योगी का जो चाहे बुलडोज़र कह लीजिए, बुलडोज़र परिभाषा बदल दी उन्होंने क्राइम को लेकर, क्या कहेंगे? मुझे लगता है जो भी सारी चीज़ें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं क्राइम से रिलेटेड, तो वो अच्छी बातें सभी को अपनानी चाहिए, ताकि हमसे जो भी उन्होंने वहाँ पे जो भी योजनाएं ली है जिनसे जो क्राइम कम हो रहा है या फिर दूसरी जो चीज़ें हैं उन्हें अपनाने में कोई मतलब बुराई नहीं है, हम उसे फॉलो कर सकते हैं। लेकिन यहीं से आवाज़ उठती है जब बुलडोज़र चलती है तो कुछ नहीं, कुछ लोग आवाज़ें उठती हैं तो मतलब अगर सपोर्ट है तो अपोजिशन भी होगा, ठीक है, तो वो दोनों चीज़ें हैं, बट वही ज़रूरी था क्योंकि जेएनयू में इससे पहले बैलेंस नहीं हो पा रहा था, तो एक मतलब लेफ्टिस्ट एक पैराडाइम जो है पूरा डोमिनेट करता हुआ चला आ रहा था, अब जो है वो राइट भी उस हिसाब से उठ रहा है, ठीक है, और वो आवाज़ें उठा रहे हैं, मतलब उससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, बट अब जेएनयू भी बैलेंस्ड मोड में चल रहा है। बुलडोज़र इस क्राइम कैपिटल को ख़त्म करने के लिए या इस पर अंकुश लगाने के लिए, इस पर ब्रेक लगाने के लिए एक बड़ा टूल है कि बुलडोज़र है तो भाई खौफ है कि नहीं यार मैं पत्थर नहीं फेंकूंगा, मैं अब यात्रा पर फूल बरसाऊंगा पत्थर की जगह। आप मानती हैं बुलडोज़र को, कैसे देखती हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि बुलडोज़र सिर्फ वन ऑफ दी मेजर है क्राइम को रोकने का, क्योंकि जैसे जैसे समय बदल रहा है और जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजीज़ और नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, क्राइम्स की जो नेचर है वो भी बदल रहे हैं। आज ग्लोबल टेररिज्म है, आज क्लाइमेट प्रॉब्लम्स है हमारे पास, आज विमेन सेफ्टी एक बड़ा इशू है। ये सब एक क्राइम के ही अगर एंगल से देखें तो बुलडोज़र के अलावा भी बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं जिस पे और ध्यान देना चाहिए सरकार को ध्यान देना चाहिए। बुलडोज़र ठीक चल रहा है कि गलत चल रहा है? देखिए ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका कोई सही हाँ या ना में तो कोई आंसर ही नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ नीतियाँ बहुत सही है, लेकिन कुछ नीतियों में थोड़ा सा परिवर्तन लाने का ज़रूरत है। 1 ट्रिलियन, योगी एट 1 ट्रिलियन, आखिरी सवाल आपसे, योगी एट 1 ट्रिलियन, आप मानती हैं कि उत्तर प्रदेश से ही इकोनॉमी बहुत ज़्यादा मजबूत होगी देश की? प्रधानमंत्री मोदी के हाथ अगर मजबूत कोई करेगा तो यूपी के सीएम और यूपी की 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो आज बुक लॉन्च हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि अभी बीते वर्षों में जब हमने कोविड-19 देखा और जिस तरीके से प्रवासी मजदूर बिहार के कितना उन्होंने संकट खुद में झेला है, उस समय हमें उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण सामने मेरे आता है कि उस समय उनके प्रधानमंत्री ने बहुत ही सशक्त रूप से उनके लिए आगे बढ़ करके अपने मजदूरों के लिए उन्होंने स्टैंड लिया है, जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर है वो करने में नाकाम रहे हैं बिहार के। तो मुझे ऐसा लगता है कि 1 ट्रिलियन इकॉनमी बनने का जो सबसे योगदान है वो वहाँ मजदूर पे ही है।
है। चाहे कितना भी हम आज पॉलिसी और ऊपर बैठ कर के बड़े ऑफिसों में और कार्यालयों में बैठ के बात कर ले, लेकिन अगर मजदूर को एक वक्त की रोटी ढंग से और नींद नहीं आती है तो 1 ट्रिलियन इकॉनमी नहीं बन सकती, और ये सुरक्षा योगी जी ने बिल्कुल दिया है। तो राष्ट्र की सुरक्षा जो विंग करेगा, जो यूनिट करेगा, उसके साथ आम जनमानस खड़ा है, और आम जनमानस राइट विंग के साथ खड़ा है, क्योंकि राष्ट्र के बारे में सोचना राष्ट्रवादी लोग सोचते हैं। राष्ट्रवादी लोग सोचते जी जरूर, और राष्ट्रवादी सोच भी रहे हैं। और देखिए क्या गजब संयोग है कि एक ऐसे व्यक्तित्व का पुस्तक विमोचन हो रहा है जिसके पास क्या परिवार है, उनका कोई परिवार है? इस देश का एक एक आम जनमानस उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ का फैमिली है, वही ना उनकी फैमिली है, उनका कोई अपना उनके आप देखे होंगे न्यूज़ में ही आप लोगों ने ही दिखाया कि उनके परिवार के लोग उत्तराखंड में कहाँ पे क्या उनकी बहन से मिलने, हेडलाइंस इंडिया की टीम ने उनकी बहन से मिलने गए, उनका इंटरव्यू किया। जब हमने सवाल उनकी बहन से ये पूछा कि आपके भाई एक ऐसे प्रदेश के सीएम हैं जो देश में सबसे बड़ा प्रदेश है, तो आपको कैसा लगता है, कभी आपको मिलते हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारा कोई भाई नहीं है, हम तो उनको महाराज जी बोलते हैं। बिल्कुल, वो देखिए उनके लिए क्या था कि वो जिस गद्दी पर बिलोंग करते हैं, चूंकि मैं उत्तर प्रदेश से ही मैं आता हूं, और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के जस्ट बगल में एक जिला है देवरिया जिला, वहां से मैं आता हूं, तो मैं तो बहुत बारीकी से उनको देख रहा हूं। और हम लोग बचपन से ही उनके बारे में पढ़ते लिखते सुनते हम लोग आए हैं कि एक महाराज जी हैं, और उनके ऊपर एक लांछन लगता था कि ये हिंदूवादी व्यक्ति हैं। ऐसा नहीं है, उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी का गठन किया, लेकिन आप चीज़ों को देखेंगे कि वहाँ गोरखपुर का जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर मुस्लिम आबादी भी है, और वो भी महाराज जी को समर्थन करती है। यही लोग थे जो लेफ्ट के लोग थे, ये लोग कहते थे कि अगर राम मंदिर बन जाएगा तो दंगे हो जाएंगे। आप देखिए कितना संयोग अच्छा बन रहा है, कोई विवाद नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक कुशल शासक अगर गद्दी पे बैठा हुआ है तो वो अपने नियम के अनुसार एकदम स्वाभिमान के साथ सत्ता को चलाने में बहुत सार्थक तरीके से उत्तर प्रदेश की सत्ता योगी आदित्यनाथ चला रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप आज गर्व महसूस कर रहे हैं कि मैं जेएनयू में योगी जी? मैं पूर्ण रूप से गर्व महसूस कर रहा हूं, और इसलिए गर्व महसूस कर रहा हूं, एक तो मैं उनके गृह जनपद से भी आता हूं, तो ये मेरे लिए दोगुना गर्व का अनुभूति है कि मैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ के लिए गर्व का अनुभूति कर रहा हूं। और हम लोग उनको 29 में और आगे पूर्व में उनको केंद्र में हम लोग प्रधानमंत्री बनना भी देखना चाहते हैं। यानी जेएनयू से योगी आदित्यनाथ के लिए प्रधानमंत्री की मांग है, एकदम जेएनयू से ये मांग है कि आने वाले भविष्य में योगी आदित्यनाथ देश के प्रधानमंत्री बने, क्योंकि वो व्यक्तित्व जो उत्तर प्रदेश गर्त में था, उस गर्त से उठाकर उन्होंने एक अच्छे स्थान पर उत्तर प्रदेश को पहुंचाया। तो जब उत्तर प्रदेश जैसे एक गर्त वाले राज्य को उतने स्थान पर पहुंचा सकते हैं, तो भारत को कहां से कहां तक पहुंचा देंगे, इसका आप अनुमान लगा सकते हैं।